हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 83 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट मेरे भाई महत्वपूर्ण है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न मेरे भाई आपको अभी एग्जाम में पूछे जाती है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। 4 3 2 से 24 कैसे लिख रहा है, -2 2 -1 से 4 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 0 6 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 4 3 और 2 से हमें 24 लाना है। अगर हम लोग 4 3 और 2 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना करेंगे 3 गुना करेंगे 2, तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 गुना 3 आपके 12, 12 गुना 2 आपके 24 होते हैं। देखिए 24 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो पहला संख्या आपका -2 है, गुना करेंगे 2 गुना करेंगे -1, सभी को आपस में गुना करेंगे। -2 गुना 2 आपके -4 हो जाएंगे, गुना करेंगे -1 -4 गुना -1 आपके 4 होते हैं। देखिए 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 0 गुना करेंगे 6 गुना करेंगे 5, तो आपके कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0 गुना 6 आपके 0 और 0 गुना 5 भी आपको 0 ही होगा। 0 कौन सा ऑप्शन में है, 0 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 0 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो सबसे पहला आपका एक ए वाला त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा आपका ए वाला हो जाएगा, तीसरा आपका ए वाला हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा आपके ए हो जाएगा और छठा आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें अभी और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो सातवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 7वें हो जाएंगे। उसी प्रकार से 8वां को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है, ये आपके 8वें हो जाएंगे। 9वें आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएंगे, ये आपके 9वें हो जाएंगे। और 10वें को देखिएगा तो 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 10वें हो जाएंगे। और 11वें को देखिएगा मेरे भाई, 11वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, एक आपके 11वें। और 12वें को देखिएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 12वें हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 12 दिया गया है, 12 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 12 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा, यदि किसी कोड भाषा में डी को 4 और रेड को 7 लिखा जाता है
तो हेयर को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। सभी क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा डी से 4 कैसे लिख रहा है और रेड से आपका ये 7 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, डी को देखेंगे तो डी मेरे भाई ABCD के क्रमानुसार में आपके चौथे नंबर पर आते हैं, तो डी से 4 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से रेड को देखिएगा तो रेड आपका जो है READ से मिलकर बनता है। सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो आर आपके 18वें पर होती है, ई आपके 5वें पर होती है, ए आपके पहले पर होता है और डी आपके चौथे पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 18 + 5 करेंगे तो 23, 23 + 1 24 और 24 + 4 मेरे भाई आपका 28 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है। हम लोग 28 से 7 कैसे ला सकते हैं? अगर हम लोग 28 में 4 से ऊपर से भाग कर देंगे तो आपका 7 बन जाए। तो वही सेम हम लोग हेयर के साथ करेंगे। हेयर जो है आपका HEAR से मिलकर बनता है, HEAR से मिलकर बनता है। हेयर के सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ लेंगे और उसमें क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। देखिएगा H आपके 8वें पर होती है, E आपके 5वें पर होती है, A आपके पहले पर होती है और R आपके 18वें पर होती है। सभी को आपस में जोड़ेंगे 8 + 5 आपके 13, 13 + 1 आपके 14 और 14 + 18 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 14 + 18 आपके 32 हो जाएंगे और 32 में जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे। 8 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से डी पहला अक्षर है तो डी से 4 लिखा जाता है, रेड से 7 लिखा जाता है, उसी प्रकार से मेरे भाई हेयर से आपका 8 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका यात्री रेलगाड़ी, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यात्री रेलगाड़ी और बस का किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कुछ यात्री जो है वो आपके रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं और कुछ यात्री आपके बस से भी यात्रा करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग यात्री के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ यात्री आपके रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं और कुछ यात्री आपके बस से भी यात्रा करते हैं। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर है, किसी निश्चित कोड भाषा में भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न आपका 24/14 घटाव 5 जोड़ 10 गुना 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। घटाव आपका गुणा को प्रदर्शित करता है, यानी कि जहाँ पर समीकरण में आपका घटाव दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुणा को रखेंगे। जोड़ आपका भाग को प्रदर्शित करता है, जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है, तो गुणा के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका
24 दिया गया है। 24 के बाद आपका भाग का चिन्ह है। भाग किसको प्रदर्शित करता है? भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपके जोड़ 14 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है। घटाव आपका गुना को प्रदर्शित करता है, तो गुना 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है। जोड़ आपका भाग को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपके भागा 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है। गुना मेरे भाई देखिएगा, गुना आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर घटाव आपके 14 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 24 प्लस करेंगे 14 गुना करेंगे 10 भागा 5 भागा 10 आपके कितने हो जाएंगे? 1/2 हो जाएंगे। देखिए माइनस करेंगे 14। जब इसे हम लोग गुना करेंगे 14 गुना 1/2 करेंगे तो 7 दूना 14 आपका हो जाएगा। यानी कि 24 प्लस करेंगे 7 घटाओ करेंगे 14। देखिएगा 24 प्लस 7 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 24 प्लस 7 आपके 31 हो जाएगा। और 31 माइनस जब हम लोग 14 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 31 माइनस 14 आपके 17 हो जाएंगे। 17 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब और नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपको प्रश्न क्या कह रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा मेरे भाई। किसी पेन में हम लोग लिखने के लिए क्या लगाते हैं? नीब लगाते हैं। और प्रश्न में देखिएगा नीब को आपको क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, शीशे को स्टिक कहा जाता है, स्टिक को नीब कहा जाता है और नीब को मेरे भाई सुई कहा जाता है। यानी कि ये वाले प्रश्न के अनुसार हम लोग पेन में क्या लगाएंगे? सुई लगाएंगे। सुई आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए आपसे पूछ रहा था किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होता है? किसी पेन में लिखने के लिए मेरे भाई, किसी पेन में लिखने के लिए मेरे भाई नीब को लगाना होता है। और इस वाले प्रश्न में नीब के जगह पे आपको सुई दिया गया है, यानी कि सुई आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका बी लिखा हुआ है, बी के आगे देखिए आपका एफ है, एफ के आगे आपका जे है, जे के आगे आपका एन है, एन के आगे आपका आर है, इसके आगे आपका भी है, इसके आगे आपका जेड है, जेड के आगे आपका डी है, डी के आगे आपका एच है, एच के आगे आपका एल है और इसके आगे मेरे भाई आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो आपका बी से एफ लिखा हुआ है, इसमें आपके +4 हो जाएंगे। बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं ए बी सी डी में और एफ आपके छठे पर होते हैं। आगे देखिएगा एफ से आपका जे है +4 है, जे से आपका एन है +4 है, एन से आपका आर है +4 है, आर से आपका भी है +4 है, भी से आपका जेड है +4 है। और याद रखिएगा ए बी सी डी में आपके टोटल 26 ही अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से ए बी सी डी गिनते हैं, यानी कि जेड के बाद आपका डी है तो इसमें भी आपका
+4 हो जाएगा। डी के बाद आपका एच है +4 है। एच के बाद आपका एल है +4 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिएगा सभी अक्षर में +4 दिया गया है, तो वही से हम लोग आगे भी करेंगे। फिर से हम लोग +4 कर देंगे। एल +4 आपके कितने हो जाएंगे? एल आपके 12वें पर होते हैं। 12 + 4 मेरे भाई 16 और 16वें पर आपका पी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका पी दिया गया है? पी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 आपको करा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। आय, शोहरत, शिक्षा और रोजगार का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का सही क्रम क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले आपके कौन हो जाएंगे? देखिएगा आय है, शोहरत है, शिक्षा है और रोजगार है। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके शिक्षा हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। शिक्षा के बाद आपका क्या हो जाएगा? रोजगार हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। रोजगार के बाद मेरे भाई आपके आय हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। आय के बाद आपका क्या हो जाएगा? शोहरत हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 4 1 2 दिया गया है? देखिएगा 3 4 1 2 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं? ऑप्शन ए में आपका 15 45 है, ऑप्शन बी में 9 29 है, ऑप्शन सी में आपका 31 93 है, ऑप्शन डी में आपका 41 123 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए में 15 से 45 है, आपका गुना 3 है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में 9 से आपका 29 है, इसमें आपका गुना 3 + 2 है। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में 31 से 93 है, इसमें भी आपके गुना 3 हो जाएंगे। ऑप्शन डी में आपका 41 से 123 है, इसमें भी आपके गुना 3 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा सभी में गुना 3 गुना 3 गुना 3, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपका गुना 3 + 2 है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। एनालॉजी के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से कीटनाशक का संबंध पौधा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। ध्यान से देखिएगा पहले प्रश्न को। कीटनाशक से हम लोग पौधा कैसे लिख सकते हैं? कीटनाशक से पौधा किस प्रकार से संबंधित है? तो कीटनाशक जो है वो मेरे भाई पौधा को सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार के हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, तो ऑप्शन सी में देखिए टीकाकरण से आपका शिशु सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार से कीटनाशक से पौधा सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार से टीकाकरण करने से शिशु जो है वो सुरक्षित रहता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका टीकाकरण और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शिशु भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को करा है, रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। अब अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिएगा प्रश्न आपको कह रहा है कि रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। पहले वह सीधे 12 मीटर चलता है, सीधे वह 12 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर वह 2 मीटर चलता है, ये आपका 2 मीटर मान लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है, यानी कि वह फिर से बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, यानी कि उसका दिशा अब ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पर भी वह 12 मीटर ही चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। देखिएगा उसका कार्यालय यहाँ पर है और उसका दूरी देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि इधर आपका 2 मीटर है, तो इधर भी मेरे भाई आपके 2 मीटर ही हो जाएंगे। 2 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में है? 2 मीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से ACF का संबंध ZXU के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है FHJ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एनालॉजी के प्रश्न है। एनालॉजी में आपके कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा ACF से आपका ZXU कैसे लिख रहा है। ACF से आपका ZXU किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा FHJ से आपका कौन सा अक्षर संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका ACF लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, ZXU लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई सिंगल सिंगल अक्षर को। तो A से आपका Z है, A का विपरीत अक्षर आपका Z होता है। या फिर आप लोग इस प्रकार से भी सोच सकते हो कि ABCD के सीधे क्रम में आपका A पहले नंबर पर आता है और ABCD के उल्टे क्रम में Z आपका पहले नंबर पर आता है। उसी प्रकार से आपका C से X है, C का विपरीत अक्षर आपका X होता है। F से आपका U है, F का विपरीत अक्षर आपका U होता है। उसी प्रकार से देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर आपका FHJ लिखा हुआ है, तीनों के विपरीत अक्षर लिखेंगे। अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी विपरीत अक्षर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपका F दिया गया है तो F का विपरीत अक्षर हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। F आपका जो है वो मेरे भाई आपके 6ठे नंबर पर आते हैं। हम लोग 6 में हम लोग कितना जोड़े ताकि 27 बन जाए। अगर हम लोग 6 + 21 करेंगे मेरे भाई तो आपके 27 हो जाएंगे, यानी कि 6 का जो F का जो विपरीत अक्षर है वो आपका 21वें नंबर वाला होगा, यानी कि 21वें नंबर पर आपका U होता है। तो F का विपरीत अक्षर आपका U हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा आपका H है तो H आपके 8वें पर होती है। 8 में हम लोग कितना जोड़ेंगे ताकि 27 बन जाए, 8 + 19 करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा, यानी कि H का आपका जो विपरीत अक्षर है वो आपका 19वें नंबर वाला हो जाएगा। 19वें पर आपका S होता है तो H का विपरीत अक्षर आपका S हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका मेरे भाई J है, J का विपरीत अक्षर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका USQ लिखा हुआ है, देखिएगा USQ आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका USQ भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नंबर 13 आपको करा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जानवर के लिए मेरे भाई आपका ए है, जानवर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा आपका ए पूंछ है, पूंछ आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। और ए मेरे भाई आपका भूरा है, भूरा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है, भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है। भूरे जानवर भी होना चाहिए और पूंछ नहीं होना चाहिए, यानी कि जानवर और भूरा में हमें संबंधित देखना है। जो सिर्फ जानवर और भूरा में ही संबंधित हो तो जानवर और भूरा में संबंधित आपका सिर्फ 5 दिया गया है। 5 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन सी सही बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 3 है, 3 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे आपका 73 है, 73 के आगे आपका 297 है, 297 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो 3 से 17 है मेरे भाई। 3 के 4 3 गुना 4 अगर हम लोग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 12 और 12 प्लस 5 आपके 17 यानी कि इसमें आपका गुना 4 प्लस 5 है। आगे देखिएगा 17 से 73 है, इसमें भी आपका गुना 4 प्लस 5 हो जाएगा 73 से आपका 297 है, गुना 4 प्लस 5 हो जाएगा। अंतर को देखिएगा गुना 4 प्लस 5 गुना 4 प्लस 5 गुना 4 प्लस 5, तो आगे भी आपके गुना 4 प्लस 5 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 297 गुना करेंगे 4 तो आपके कितने हो जाएंगे 297 गुना 4 मेरे भाई आपके 1188 होते हैं। 1188 प्लस 5 आपके 1193 हो जाएंगे। 1193 आपका कौन सा ऑप्शन में है देखिएगा, 1193 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1193 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। आकृति ए में देखिएगा तो दोनों जो आकृति है एक दूसरे को आपस में काट रहा है। आकृति बी में भी आपका कुछ इसी प्रकार का दोनों आकृति एक दूसरे को काट रहा है। आकृति सी में भी मेरे भाई आपके कुछ इसी प्रकार के दिए गए हैं, दोनों आकृति एक दूसरे को काट रहा है। लेकिन आकृति डी में देखिएगा दोनों आकृति आपके एक आकृति के अंदर एक आकृति दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आपका आकृति डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करा दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।